Hello students, this is Siddharth, a foreign faculty from the Harcourt Butler Technical University, Kanpur. This is a second lecture of your fourth unit. ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने मूवमेंट इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन और इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात करी थी ऑन अ स्टेशनरी प्लेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट कर्व प्लेट पे। अब कर्व प्लेट पे क्या हो जाता है, देखो जब भी कोई भी प्लेट अगर हम बात करते हैं या टरबाइन पे कोई भी प्लेट लगी हुई है तो वो किसी केस में सीधी है, किसी केस में कर्व रहती है। कर्व्ड क्यों रहती है उसको रीजन भी थोड़ी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से बात करेंगे कर्व्ड क्यों रहती है। ठीक, ओके। तो सबसे हम बात करेंगे कर्व प्लेट के बारे में। तो कर्व प्लेट के बारे में स्टार्ट पर करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्टिकल जेट की वर्टिकल प्लेट रखी हुई है, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास प्लेट इज इंक्लाइन टू द जेट। नाउ इस लेक्चर में बात करेंगे जब प्लेट कर्व्ड है। अब कर्व्ड प्लेट में भी दो केस बनते हैं, दोनों केस के बारे में बात करेंगे। उस लेक्चर में हम दो क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो जिससे एक क्वेश्चन को एग्जाम में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव या आपके सेमेस्टर एग्जाम दोनों की तरह बात करेंगे। और ये बेसिकली आर के बंसल से लिया गया है चीज़ कंटेंट, तो आपको वो एग्जाम्पल उस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास थर्ड केस बनता है जिसमें हमारे पास फोर्स लग रहा है जेट बाय द जेट ऑन अ कर्व प्लेट। तो हमारे पास एक कर्व प्लेट आपको दिख रही होगी, दिस इज अ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट इज v, दिस इज द एरिया ऑफ जेट, और जो प्लेट हमारे पास है वो कर्व्ड है और चीज़ स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है कि हमने यहाँ फिक्स कर दिया है। इन दोनों का मतलब होता है कि जो प्लेट हमारे पास है वो स्टेशनरी है, हम मूविंग की बात नहीं कर रहे हैं। मूविंग में क्या चेंज आता है, बहुत थोड़ा चेंज आता है, जिसको हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। अभी यहाँ फिक्स हैं, तो फिक्स है यानी कि मूव नहीं होंगी, तो वेलोसिटी वाटर कहीं से निकलेगा। तो इसमें यहाँ पे वेलोसिटी v थी और उस पर टकराने के बाद वाटर कुछ हिस्सा ऊपर से कुछ हिस्सा नीचे से निकल जाता है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी v है हमारे पास, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकालना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को इसके नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी, इसके नॉर्मल डायरेक्शन यही तो होगी एक्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वही निकालेंगे हम। तो वही निकालेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। वो क्या होगी, मास। अगर हमने अभी तक मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग पढ़ा, तो मोमेंटम को हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, हमने देखा था। तो हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम एफ एक्स को बोल सकते हैं मास पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है पहले उसकी बात कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास v आपको दिख रहा होगा, यानी कि v1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास v निकल के आती है। अब फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ x। मेन कंसर्न हमारा है इन द डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या निकल के आती है। ठीक है, क्या निकल के आती है। तो इनिशियल डायरेक्शन में v हो गया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस कर्व के ऊपर देखो आप, यहाँ पर ये इस x डायरेक्शन में वेलोसिटी आगे की तरफ न जाके, जो फ्लूइड आगे की तरफ न जाके पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v cos, मतलब इस डायरेक्शन में लेंगे ना, अल्टीमेटली वेलोसिटी ये होगी v, जो हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट हमको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, तो इस v का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको देखेंगे। तो जो v2 की वैल्यू है, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो v cos थीटा हो जाएगी। क्या सही लिखा है ये? बिल्कुल नहीं। हमने v देखा था x डायरेक्शन में, या इसको पॉजिटिव x की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर v की वेलोसिटी v होगी। बट ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये उसके अपोजिट जा रही है। तो इसको प्लस v cos थीटा ना लिख के हम लिखेंगे माइनस v cos थीटा। बस यही ध्यान देना था, खत्म हो गया ये चीज़। तो v1 की वैल्यू बात कर लेते हैं, वो हो जाएगी v, लेकिन v2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस v cos थीटा। बस हो गया काम। अब एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो मास पर सेकंड हम जानते हैं क्या होता है, रो ए वी इंटू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है v, माइनस फाइनल वेलोसिटी क्या है, ब्रैकेट में माइनस v cos थीटा। और माइनस माइनस क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा v प्लस v cos थीटा।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो रो ए वी को कॉमन है, सॉरी रो ए वी हमारे पास कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेट, ठीक है। दिस इज एफ एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या दूसरा कंपोनेंट भी लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्लेट है वो कर्व्ड है। तो यहाँ पर एफ वाई के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स निकालते हैं हम एफ वाई का मतलब हो जाएगा फोर्स exerted in the perpendicular direction of the jet, which is equal to the mass per second into the initial velocity in y direction और final velocity in the y direction, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास y डायरेक्शन में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में आपको क्या दिख रही है? यहाँ पर कोई वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, यानी कि v1 की वैल्यू 0 है। और अगर हम y2 की डायरेक्शन बात करें तो उसकी डायरेक्शन में हमारे पास v sin थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा रो ए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस y डायरेक्शन में हमारे पास दिख रहा था क्या, v sin थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आती है माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा होगा अल्टीमेटली इस प्लेट पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा या अपोजिट लग रहा होगा, जो भी हमने इनिशियल माना था। अब ये दिक्कत देगा, ये दिक्कत क्या देगा कि हम अगर इसमें एक फोर्स वैल्यू लगा रहे हैं तो उसे कहाँ ये मूव, इससे कहाँ इसमें फोर्स तो लगेगा जिसको इम्पैक्ट हमें चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट भी लगेगा जो इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो हम कोई ऐसा केस देखें जिसमें एफ वाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो एक ऐसा केस होता है जिसमें हम एफ वाई की वैल्यू की 0 कर देते हैं जब हम जो जेट है वो कर्व्ड प्लेट के टेंजेंशियली एक्ट करते हैं, ठीक है ना। प्लेट हमारी सिमेट्रिकल है, ये भी ध्यान रखना है, मतलब इस एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल रहेगी उस, लेकिन प्लेट के सीधे ना देके हम टेंजेंशियली एक्ट कराते हैं, मीन्स इस कॉर्नर के टेंजेंशियली हम जेट को फ्लो कराते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा, इसमें फ़ायदा आपको एंड में पता पड़ जाएगा। तो हम इस केस को देखते हैं जिसमें हम फोर्स को या जेट को टेंजेंशियली प्लेट के एक्ट कराते हैं और इसमें फोर्स की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या निकल के आती है, ठीक है। निकल के आती है तो सबसे पहले एफ एक्स की बात करते हैं। एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास मास पर सेकेंड इंटू v1 माइनस v2, या इसको सही तरीके से लिखेंगे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी v1x माइनस v2x। देख लेते हैं v1x और v2x, क्योंकि अल्टीमेटली हमें मूव कराना इस डायरेक्शन में। x हमने ये देखी, y हमने ये देखी। तो अगर इनिशियल में हम फोर्स लगा वेलोसिटी निकाल रहे हैं v, तो उसको हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, तो x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट निकलेगा, v cos थीटा, ठीक है। ये इनिशियल है, फाइनल क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल रहा है ये भी v cos थीटा। बट अगर हम v1 की बात करें, v1x की बात करें, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसके लिए हो जाएगी v cos थीटा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम v2x की बात करें तो उसकी वैल्यू भी तो v cos थीटा है, नहीं इसकी वैल्यू v cos थीटा नहीं है, इसकी माइनस v cos थीटा, ध्यान रखना है। तो v1x और v2x की वैल्यू निकाल ली है, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, ठीक है। तो ये मास पर सेकंड हमारे पास जानते हैं क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर v1x यानी कि v cos थीटा माइनस ऑफ v cos थीटा। तो अल्टीमेटली जो फोर्स है वो निकल के आ जाता है माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा प्लस v cos थीटा, 2v cos थीटा, 2 को बाहर निकाल के लेते हैं तो रो v स्क्वायर cos थीटा। तो आपने देखा अगर टेंजेंशियली लगाते हैं जो फोर्स हमारे पास आ रहा था उसकी वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। और जो हमको प्राइम कंसर्न चाहिए, जिसको मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए, तो वो डबल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इसके साथ दूसरा एक फोर्स और आ रहा होगा, आपको पता है दूसरा फोर्स कौन सा है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में वही हमारे पास फंडा निकलेगा क्या
कि जो एफ वाई होगा वो फोर्स एक्सर्टेड है परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेट, तो एफ वाई को हम लिख सकते हैं मास पर सेकेंड इंटू v1y माइनस v2y। ठीक है, अब v1 और v2y को निकाल लेते हैं। तो अगर हम v1 की बात करें तो v1 आपको दिख रहा होगा v sin थीटा। अगर हम ऊपर वाले y कंपोनेंट को पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर v1y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, v1y की वैल्यू निकल के आएगी v sin थीटा, और v2y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, v2y की वैल्यू ऊपर दिख रही होगी v sin थीटा। लेकिन क्या ये सही है, ये v sin थीटा होगा कि माइनस v sin थीटा होगा, ये v sin थीटा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले वेलोसिटी कंपोनेंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो बस यही बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे रो ए वी स्क्वायर, दोनों वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे v sin थीटा माइनस v sin थीटा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और अल्टीमेटली इन सारे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि एफ वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। यानी कि जिस डायरेक्शन हमको फोर्स चाहिए था कर्व प्लेट में मेन, उस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ रहा है। स्टेशनरी प्लेट पे सीधे अगर रखिए परपेंडिकुलर पे तो वहाँ तो जीरो, वहाँ तो बात खत्म ही थी, वहाँ एफ एक्स निकालना था, एफ वाई की वैल्यू जीरो हो जा रही थी। लेकिन कर्व प्लेट में ऐसा कोई केस नहीं दिख रहा था, तो कर्व प्लेट में हमको अभी एक केस निकल के आया जिसमें अगर हम जेट को टेंजेंशियली एक्ट कराते हैं किसी भी कर्व प्लेट पर, तो वहाँ पर वी एक्स की वैल्यू तो हमको बहुत अच्छी निकल के आती है, डबल निकल के आती है, लेकिन वी वाई की वैल्यू जीरो निकल के आती है जो रिक्वायर्ड है। इसीलिए जनरली मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसको कर्व्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना, प्लेट्स को। ठीक, अब हमने सिमेट्रिकल प्लेट्स की बात की। अब अगर अनसिमेट्रिकल प्लेट हो, यानी कि अगर प्लेट हमारे पास ये सिमेट्रिकल मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये भी बराबर था, ये भी बराबर था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या केस निकल के आता है, तो उसको हम इसी डायग्राम समझते हैं। अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसमें एक फ़ायदा हो जाता है कि जिस एंगल से वेलोसिटी जा रही है उस प्लेट पर, उसी एंगल से बाहर निकलेगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस एंगल से वेलोसिटी जाती है उस एंगल से निकलती नहीं है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर ये अनसिमेट्रिकल है, मान लेते हैं अनसिमेट्रिकल है, तो जिस इंसिडेंट एंगल से ये वेलोसिटी जा रही होगी, मान लेते हैं थीटा से, लेकिन उसी एंगल से ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल से निकलेगी नहीं, ये थीटा ना होगा या फाई कुछ दूसरा एंगल होगा, बस अंतर यही है, कुछ अंतर नहीं है, बस फाई एंगल हो जाएगा। तो बस इसमें दिक्कत क्या है, सिंपल बात है, यही होगा। तो इसमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, और एफ एक्स और एफ एक्स की बात करते हैं तो रो ए भी हमने देखा था, ये था v sin थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस v sin थीटा ना होके sin फाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इस इक्वेशन को निकल के आएगी रो ए वी स्क्वायर sin थीटा प्लस sin फाई, ये हो जाएगी एफ एक्स, और एफ वाई की वैल्यू भी यहाँ जीरो नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग हैं, बस मिनिमम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो अगर एफ वाई की बात करते हैं तो एफ वाई हमारे पास क्या था, रो ए भी कॉस थीटा, रो ए वी इसका डायरेक्ट कर देते, रो ए वी कर देते हैं, रो ए वी कॉस थीटा माइनस वी कॉस फाई। तो यहाँ पर अगर एफ वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो एफ वाई हमारे पास हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। अब मिनिमम कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हो या प्लस साइन लगा हो, तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो अनसिमेट्रिकल केस में केवल ये हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये कभी कभार स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम इसी का एक केस यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं दो न्यूमेरिकल को, और दो न्यूमेरिकल मतलब करने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहे होंगे। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाहता है और क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट द एंड ऑफ विच ए नोजल इज फिटेड, ठीक है, एक पाइप के थ्रू निकल रही है जिसमें एंड में नोजल लगा हुआ है। डायमीटर ऑफ द नोजल इज 100 mm एंड द हेड ऑफ अ वाटर नोजल एट सेंटर नोजल इज 100 मीटर। हेड मतलब जो प्रेशर हेड की बात कर रहा है उसकी, ठीक है, 100 मीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ वाटर ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.95, ठीक है, सही है।
तो हमारे पास गिवन डाटा सभी गिवन है, हम अल्टीमेटली जो निकालना है, हमें क्या निकालना है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन अ वाटर ऑफ वाटर ऑन अ फिक्स प्लेट। तो हम जानते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं एफ एक्स की वैल्यू होती है किस पर, फिक्स प्लेट पर जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो होती है एफ ए वी स्क्वायर, ये थी, यही थी, बिल्कुल सिंपल थी, ये होती है। तो अब क्या इस एफ एक्स की वैल्यू, ये गिवन डाटा हमारे पास है, पहले ये देखते हैं। रो की वैल्यू सभी जानते हैं, रो की वैल्यू हम 1000 ले लेते हैं। ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू जो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है ये होता है π/4 डी स्क्वायर, तो उसको भी निकाल सकते हैं π/4.1 का स्क्वायर, मीटर की बात करें तो ये निकाल सकते हैं। क्या v की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको v नहीं मिलेगा। और ये v कैसी वेलोसिटी होती है ये बताओ, ये v होती है हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी होती है, बस होगा काम। लेकिन इस एक्चुअल वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन डाटा, सफिशिएंट डाटा है। अब देख लेते हैं कि इनके अलावा क्या क्या डाटा बचा हुआ है। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV गिवन है 0.95 और वाटर हेड गिवन है 100 मीटर। तो क्या हम इससे कुछ निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि CV क्या होता है। CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। CV हम जानते हैं कि CV की मतलब होता है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। CV की वैल्यू गिवन है, एक्चुअल निकालना है, थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है वो भी सभी जानते होंगे। थ्योरेटिकल वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि हेड गिवन है, ठीक है, क्योंकि हेड गिवन है, तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √2g। बस ख़त्म हो गया काम, अब तो सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर अंडर में इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2g की वैल्यू 9.81, h की वैल्यू 100 गिवन है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो निकल के आती है 44.294 मीटर पर सेकेंड। अब हो गया ख़त्म काम। हमारे पास एक्चुअल निकालना, तो एक्चुअल वेलोसिटी VA बोल देते हैं, वो निकल के आ जाएगी CV इंटू 44.294। CV की वैल्यू 0.95 गिवन है, 95 गिवन है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 42.08। बस वेलोसिटी आएगी तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग डाटा हमारे पास गिवन था। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो रो की वैल्यू 1000 इंटू, इसको थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं, रो ए वी स्क्वायर इक्वल टू 1000। ए की वैल्यू हमने निकाली थी π/4 इंटू 0.1 का स्क्वायर, जिसको निकालोगे तो आएगी 0.007854। और v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 42.0 है, जिसका स्क्वायर, तो इसको निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी हमारे पास 13907.2 न्यूटन, विच इज़ इक्वल टू 13.9 किलो न्यूटन। तो 13.9 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा बाय द जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था, डायरेक्टली वैल्यू गिवन नहीं थी, इसके और किसी फॉर्म में वैल्यू गिवन थी, तो और किसी फॉर्म में वैल्यू गिवन थी जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपने फॉर्म में और आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन को और देखेंगे हम जो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल केस के बारे में बात करेगा, तो वो भी सिंपल है, हमने क्योंकि उसका फंडा जान लिया है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो जान लिया है, तो आपको उसमें दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अ जेट ऑफ वाटर of diameter 75 mm moving with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड strike a curved fixed plate tangentially। ठीक है, अब यहाँ बोल दिया गया कि टेंजेंशियली जा रहा है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव केस निकल के आता है। At the one end at an angle of 30 degree with to the horizontal, the jet leaves the plate at an angle of 20 degree to the horizontal. Find the force exerted by the jet on a plate in a horizontal and a vertical direction। बहुत सिंपल सी बात है।
सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं और क्या निकालना है वो देख लेते हैं। गिवन हम देख लेते हैं, क्या गिवन है हमारे पास, डायमीटर ऑफ जेट गिवन है 75 mm। तो क्या निकाल सकते हैं, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, तुरंत निकालते हैं। π/4 0.075 स्क्वायर, ख़त्म। ठीक है, इसको वैल्यू भी निकाल देते हैं 0.004417 मीटर स्क्वायर। ठीक, पहली बात ख़त्म। दूसरा क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी गिवन है, तो v इक्वल टू लिख देते हैं 30 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, खत्म, ये भी हो गया। फिर बोला है उन्होंने कि टेंजेंशियली जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो अब फिक्स प्लेट, ठीक, स्ट्राइक कर्व फिक्स प्लेट एट द एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, मतलब जिस एंगल से वो एंटर कर रहा है वाटर, दैट एंगल इज 30 डिग्री। यानी कि स्टार्टिंग एंगल जो बात करते हैं, इनिशियल एंगल, वो हमारे पास कितना गिवन है, वो गिवन है हमारे पास थीटा की वैल्यू बोल देते हैं 30 डिग्री। और जिससे लीव कर रहा है वो कितना है, वो हमारे पास है 20 डिग्री। तो यही अनसिमेट्रिकल केवल एक डिफरेंस है। तो जो लीव कर रहा है इसको हम 5 बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू द 20 डिग्री। बस ख़त्म क्यों हो गया। अब निकालना है फोर्स, तो बस एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हम जानते हैं। अगर एफ एक्स की बात करते हैं इन अनसिमेट्रिकल टेंजेंशियली फ्लो में, तो वो निकल के आती है, फोर्स की वैल्यू निकल के आती है रो ए, क्या निकल के आती है, अभी तो पढ़ के आए हैं, देखो ये रहा, एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन फाई, और एफ वाई की बात करते हैं रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। ठीक है, पुट कर देते हैं बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन फाई। ठीक है, तो उसको पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रो की वैल्यू 1000, ए की वैल्यू हमारे पास 0.00417 कॉस 30, एक मिनट से गलत लिख दिया, ओके एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो, अगर हम एफ एक्स की बात करते हैं तो एफ एक्स में हमारे पास कॉस कंपोनेंट आता है, तो यहाँ पर कॉस कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पर साइन कंपोनेंट आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही था। तो हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आ जाता है, इसमें भी हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस फाई, बस हो गया काम। वैल्यू पुट करते हैं, कॉस 30 प्लस कॉस 20, सॉल्व करते हैं, आंसर निकल के आता है हमारे पास 7178। इसमें v का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो v की वैल्यू 30 का स्क्वायर 7178.2 न्यूटन। एफ वाई की बात करेंगे, एफ वाई की वैल्यू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई। वैल्यूज आप पुट करोगे तो उसका आंसर आएगा 628.3। अगर सिमेट्रिकल केस की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल केस में एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो 0 हो जाती है। लेकिन अनसिमेट्रिकल केस में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन हम डिफरेंस दे सकते हैं, इससे कंपेयर में इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, हम मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन उसको 0 नहीं कर सकते, 0 सिमेट्रिकल केस में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने इस लेक्चर में कर्व प्लेट के बारे में देखा, और दोनों केसेस के बारे में देखा और मिनिमम करने की कोशिश की। उसके साथ ही साथ दो न्यूमेरिकल, जो एक न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लास से रिलेटेड था और एक न्यूमेरिकल इस क्लास से रिलेटेड था, उन दोनों को डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आर के बंसल फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।